जिसका श्री हरि, श्री गुरु और संत इनके साथ सच्चा व्यवहार होगा, निश्चल निष्कपट व्यवहार होगा, उसका जीवन इतना सच्चाई से युक्त हो जाएगा कि वो संसार में किसी मनुष्य के साथ झूठा व्यवहार कर ही नहीं सकेगा, किसी प्राणी के साथ झूठा व्यवहार नहीं कर सकेगा। जीवन में जिसके सच्चाई हो उसी को संत कहते हैं। और एक लक्षण है, गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है, भजन की एक टेक प्रतिज्ञा जो धारण कर ली गई है, उस प्रतिज्ञा का फिर प्राण भले ही चले जाएं और उस प्रतिज्ञा का त्याग न करें। ये सब होगा कैसे? हरिगुरु संतों के प्रति हमारा सच्चा व्यवहार हो, निश्चल निष्कपट व्यवहार हो और भजन की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आ जाए। ये लक्षण हमारे जीवन में कैसे आवेंगे? इसका एकमात्र साधन है साधु संग। इसी संग शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। केवल साधुओं के साथ रहना साधु संग नहीं है, उनके चरणों में आसक्ति नहीं, दृढ़ासक्ति करना। इसी को कहा गया प्रसंग। सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। जब सत्पुरुषों के चरणों में दृढ़ासक्ति करेगा तो उन सत्पुरुषों के जीवन में भगवत भागवत चर्चा के अतिरिक्त अन्य चर्चाओं का सर्वथा अभाव है। उनकी सन्निधि में बैठकर जब बारंबार भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करेगा तो उसका पहला लाभ होगा आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। सबसे पहला लाभ होगा भगवत प्राप्ति के पथ में, मोक्ष मार्ग में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अपवर्ग वर्तम कहो या भगवत प्राप्ति कहो या भगवत साक्षात्कार कहो, शब्द का फर्क हो सकता है, भाव एक ही। ये सबसे पहली आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की स्वामी जी जहां श्रद्धा होती है वहां उसका साधन अपने आप होने लग जाता है। जिन लोगों की धन में श्रद्धा है, व्यापार में श्रद्धा है, उनको कहना थोड़ी पड़ता कि मन लगा के व्यापार करो, मन लगा के धन, अपने आप ही मन लगा रहता उनका। गीता प्रेस के संपादक थे, बहुत आदर्श पवित्र जीवन था उनका। श्रद्धेय श्री राधे श्याम जी खेम का वैश्य कुलोत्पन्न थे, पर त्रिकाल संध्योपासन जीवन पर्यंत किया। 1 सहस्त्र गायत्री का नित्य जप किया, 5 महायज्ञ नित्य करते थे, बलि वैष्णदेव नित्य करते थे, प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करते थे। बड़ा आदर्श जीवन था। वैश्य होकर उनका इतना अद्भुत जीवन था कि ऐसा जीवन ब्राह्मणों में खोजने से भी कठिनाई से प्राप्त होगा, ऐसा जीवन। उन्होंने अयोध्या के एक संत के पास जाकर पूछा, हमने उन संत का दर्शन किया है, मधुकरिया जी, शास्त्री जी, प्रकांड विद्वान थे शास्त्रों के मधुकरिया जी। बड़ी तीव्र वैराग्यपूर्ण उनकी रहनी थी। वो खेमका जी भी उनके पास जाते थे, बैठते थे। तो उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया महाराज शास्त्री जी। वो सरयू जी के किनारे रहते थे, भजन करते थे। कोई व्यक्ति किसी से न फल लेते, न मिठाई लेते, न वस्त्र लेते, न द्रव्य लेते, लेकिन एक व्यक्ति हठ पूर्वक वहाँ 1 रुपया छोड़ गया। कितना रुपया? 1 रुपये छोड़ गया। उस 1 रुपये के कारण उनके भजन में विक्षेप हो गया। वो सोचने लगे 1 रुपये का क्या करें। फिर मन में सवेरे कोई आएगा तो कहेंगे उठा ले जाओ, और नहीं तो इसका इतना आ जाएगा, कुछ हरा चारा आ जाएगा, गायों को हो जाएगा तो बंदरों को ही खिला देंगे। जब तरह तरह के संकल्प विकल्प 1 रुपये से होने लग गए।
रात्रि को अभी रुपया बाहर पड़ा है, वो कुटिया के भीतर है, वो रुपया बाहर पड़ा है। तो बोले, मन में सोचा कि अभी तो घंटा 2 घंटा विश्राम करते हैं, 2-2:30 बजे बैठ के भजन करते हैं, अभी तो विश्राम हो ही नहीं पाए, 1 रुपये ने तूफान मचा दिया, तो भजन कैसे होगा। इसलिए इसको अमुक को दे देंगे, अमुक काम हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। उसको चिमटी से पकड़ा रुपया को और सरयू जी में फेंक दिया, और बोले निश्चिंत होके सो गए। फिर कोई जितने संकल्प विकल्प थे वो सब धन के कारण थे। धन गया, संकल्प विकल्प उसके साथ ही चला गया। कारणाभावे कार्याभावा, कार्य जो था उसका कारण जो था उसका वो निवृत्त हो गया, कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति हो गई। तो खेमका जी ने उनसे पूछा कि आपको 1 रुपए से नींद नहीं आ रही थी, हम लोग तो 2-4 लाख रुपए सिरहाने होता तो बढ़िया नींद आती है, क्या कारण है। तब श्री शास्त्री जी ने जो उत्तर दिया, शास्त्री जी ने कहा देखो भाई, आपकी श्रद्धा धन में है, आप वैश्य हैं, आपकी श्रद्धा धन में है, और हम लोग साधु हैं, हमारी श्रद्धा राम नाम में है, हमारी श्रद्धा भजन में है। इसलिए भजन में जो भी विक्षेपक होगा उसका त्याग करने में हम लोगों को, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, भजन में विक्षेपक बना नहीं, उसके त्याग में हम लोगों को देरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी श्रद्धा भजन में है। आप सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, धर्मनिष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर आप वैसे हैं, आपकी धन में श्रद्धा है, इसलिए 1 लाख 2 लाख जब सिरहाने होता था आपको बढ़िया नींद आती है। हम लोगों को उससे कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं, हमको नींद नहीं आती है। 1 रुपए ने तूफान मचा दिया। जिस विद्यार्थी की अध्ययन में श्रद्धा नहीं है, उसको सरस्वती जी और बृहस्पति जी दोनों एक साथ पढ़ाने प्रस्तुत हो जाएं, तो भी यदि अध्ययन में श्रद्धा नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाए।